अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और भेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छी तरह से बिजी होंगे और गर्मी का खूब एंजॉय कर रहे होंगे। और आपके घर वाले, आपका परिवार, आपके बच्चे सब खैरियत से होंगे, सब फिटफाट होंगे और उनकी स्टडी भी खूब अच्छे से चल रही होगी। आप लोगों की जॉब भी खूब अच्छी जा रही होगी। अगर आपका बिज़नेस है तो आपका बिज़नेस भी खूब प्रॉफिटेबल चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक हाउ टू मेक पॉटिंग सॉइल है एट होम, कि आप अपने घर में ही पॉटिंग सॉइल किस तरह बना सकते हैं। जो बैलेंस्ड पॉटिंग सॉइल होती है वो वाली, तरह तरह की नेट पर आपको देखने को मिलती हैं पॉटिंग सॉइल। बहुत से ब्रांड्स के नाम से आती हैं, मुख्तलिफ ब्रांड होते हैं उनके। लेकिन मैं आपको घर में बताता हूँ कि आपने की कैसे ईजी वे है जो आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा अपने घर में ही ये पॉटिंग मिक्स बनाना। उसके लिए बहुत सिंपल चीज़ें चाहिए जो आपको मार्केट से नहीं परचेज़ करनी पड़ेंगी। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो फिर तो आप यहाँ से कर सकते हैं। skyseeds.pk से वेबसाइट है उनकी, वहाँ से ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। वो होम डिलीवरी देते हैं, कैश ऑन डिलीवरी पर। तो अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, इंडिया में हैं, तो फ़िलहाल अभी उन्होंने सर्विस अपनी शुरू नहीं की आउट ऑफ कंट्री डिलीवर करने की। तो आप ऐसे में अपने घर में बना सकते हैं। जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत इजी है। आप इजी खुद कहेंगे कि ये बहुत इजी रहा। ये जो चीज़ें मैं यूज़ करने वाला हूँ पॉटिंग मिक्स सॉइल बनाने के लिए, ये आपका सीडलिंग से लेकर बड़े पेड़ तक हर किस्म का पौधा इसमें ग्रो हो सकता है। और बहुत इजी उनकी रूट्स भी इसमें पैदा होंगी और खूब अच्छी तरह से फ्रूट भी लगेगा, ब्रांचेस भी घनी होंगी, पत्ते भी डार्क होंगे, ग्रीन होंगे और उनको बीमारी भी कम लगेगी। हमेशा याद रखिएगा, अगर नन्हे से बच्चे के ऊपर हम बोझ डालना शुरू कर देंगे तो वो बहुत जल्दी बीमार हो जाएगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। अगर बोझ डालेंगे हम, अगर वेट उसके ऊपर डाल देंगे बच्चे के ऊपर, उसकी हार्ट भी रुक सकती है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ पॉटिंग मिक्स के बारे में, सॉइल के बारे में। सॉइल और पॉटिंग मिक्स ये बस मान लीजिए अजीब अजीब नाम रखे हुए हैं उन्होंने, ये अंग्रेज़ों ने नाम रखे हुए हैं पॉटिंग मिक्स और पता नहीं क्या क्या। सिंपल जो होता है वो मिट्टी ही होती है, लेकिन मिट्टी के अंदर गोबर यूज़ किया जाता है। तो इन चीज़ों को मिलाने के बाद कुछ पॉटिंग मिक्स का उन्होंने नाम दे दिया है। उनके पास मिट्टी नहीं होती जिस तरह हमारे पास मिट्टी होती है, हमारे मुल्क में, हमारे देश में मिट्टी होती है। बाहर वाले ममालिक में ऐसा नहीं होता, बाहर वाली कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता हमारी तरह की उनके पास मिट्टी भी नहीं है। तो बस वो गोरे ही हैं, सफ़ेद ही हैं, बस उनका रंग सिर्फ गोरा है और कुछ नहीं। मैं उनको गलत नहीं कह रहा, बहुत कुछ सीखा है मैंने गोरों से भी। तो एज़ आ इंसान मैं बात कर रहा था। तो अब चलते हैं, भाषण तो मैं देता ही रहता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों, उसके लिए जो हमें चाहिए, रिक्वायर हैं चीज़ें, उनके लिए मेन जो चीज़ है मिट्टी आपके पास होनी चाहिए। मिट्टी में अक्सर आपको बताता हूँ, मिट्टी जितनी सॉइल जितनी आपकी सॉफ्ट होगी, पौधे की रूट्स उतनी ही जनरेट होंगी और इजी ग्रोथ कर पाएगा पौधा आपका। तो उसके लिए हमको मिट्टी चाहिए। अगर आपके पास चिकनी मिट्टी है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर वो नहीं है तो ला सकते हैं मार्केट से। और अगर आपके पास नहीं है तो आप नर्सरी से, लोकल नर्सरी जहाँ से पौधे मिलते हैं वहाँ से भी मिट्टी मिल जाती है। बालू मिट्टी उसको बोलते हैं, भल भी बोलते हैं। अगर वो भी नहीं है, जस्ट चिकनी मिट्टी ही इनफ है। चिकनी मिट्टी मैं सॉफ्ट करने का तरीका ही आपको बता रहा हूँ। आपके पास जौन सी भी मिट्टी हो, मेरे पास ऑलरेडी ये जो मिट्टी है ये बालू मिट्टी ही है। इसके अंदर रेत ऑलरेडी मिक्स होती है। ये दरिया के या नहर के तले में से निकलती है। जब दरिया सूख जाता है, जब या उसकी सफाई की जाती है, तो उसके नीचे से, सबसे नीचे वाली सतह से जो मिट्टी निकलती है वो बालू मिट्टी होती है। उसमें रेत भी मिक्स होती है, बहुत बारीक बारीक सी। तो ये वही है, लेकिन इतना भी नहीं है ये अभी। मैं पौधों के लिए तो ठीक है, मैं चाहता हूँ सीडलिंग से लेकर बड़े पेड़ तक एक ही मिट्टी हमारी काम करे, एक ही हम पॉटिंग मिक्स बना के सेव कर लें और जैसे जैसे हमारी नीड्स हो, हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम वो यूज़ करते रहें। मैं ओनली बालू मिट्टी ही यूज़ करता हूँ। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपने पॉटिंग मिक्स बहुत अच्छा किस्म का नेचुरल कैसे बनाना है। उसके लिए हमें ये चाहिए मिट्टी। मिट्टी आपके पास जो सी भी हो, कोई बात नहीं है, मैं आपको सॉफ्ट करने का तरीका ही सिर्फ बताने वाला हूँ। और हमें चाहिए रेत। ये रेत वही है, ये रेत वो है जो हम सीमेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बाखूबी समझ गए होंगे, ये वाली रेत देखते ही आपको पता चल गया होगा। तो ये 50-50 का कम्बिनेशन बनाना है हमने।
ये रेत यानी सैंड हमने 50% ये ली है और 50% ही ये मिट्टी है। मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो मिट्टी है ये बालू मिट्टी है, इसके अंदर ऑलरेडी बहुत बारीक सी रेत मिक्स होती है। तो ऐसे में थोड़ा सा मैंने कम लिया है रेत को और जो मिट्टी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन आप 50-50 का कम्बिनेशन बनाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा और आपके पौधों के लिए भी और आपकी पॉकेट मनी के लिए भी। आप जो पैसे स्पेंड करते हैं इसके ऊपर खर्च करते रहते हैं, अगर आपका जो स्पेंड किया हुआ पैसा है वो बेकार चला जाए या मुरझा जाए तो बहुत दुख होता है ऐसे में। तो मैं चाहता हूँ आप लोग जो भी परचेज़ करके मार्केट से या नर्सरी से पौधा लाएं या सीड लाएं तो वो सक्सेसफुल आपको रेट भी दे, अच्छा मतलब कि उसकी ग्रोथ भी रहे और फ्रूट भी आपको दे, तो आपका मन और करेगा कि हम और स्पेंड करें क्योंकि आपसे सक्सेसफुल गार्डनिंग हो रही है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि आपको मैं गाइड करता रहूं अच्छे से अच्छा और आसान से आसान तरीका भी। और तीसरे नंबर पर हमें चाहिए कंपोस्ट। घबराइए नहीं, जानता हूँ आपके पास कंपोस्ट नहीं है, ये वो कंपोस्ट नहीं है, ये है गोबर। ये जस्ट गोबर है। मेरे पास बारीक भी गोबर है जिसको मैंने छान के सेव किया हुआ है बैग के अंदर। मेरे पास कंपोस्ट भी है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो पत्तों की खाद होती है वो भी है। लेकिन जो बच गया था ये मोटे वाला है, इसमें काफ़ी बोल्स भी हैं। ये मोटे वाला गोबर था ये, लेकिन ये डीकम्पोज किया हुआ गोबर है। तो अगर आपके पास ये ना हो तो आप नर्सरी से परचेज़ कर सकते हैं क्योंकि नर्सरी वालों के पास भी गोबर होता है। आप पोटिंग मिक्स वहाँ से मिक्स करके उन्होंने ऑलरेडी रखी भी होती है, वो परचेज़ ना करें। मैं जो बताता हूँ उसी को आप फॉलो कीजिए और क्योंकि उन्होंने रेत मिक्स नहीं की होती उसके अंदर। मैं जो बता रहा हूँ ये सीडलिंग से लेकर बड़े पेड़ तक हर किस्म के पौधे के लिए ज़बरदस्त ये खाद भी है, मिट्टी भी है और सोइल भी है, कंपोस्ट भी है। जो आपको इजी वर्ड लगता है वो आप खुद ही ले लीजिए। तो ये मोटे वाला गोबर है डीकम्पोज किया हुआ, मैंने इसको डीकम्पोज कर लिया था। डीकम्पोजिंग के बारे में मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है कि आपने काऊ डंग को कैसे डीकम्पोज करना है। वो आई थिंक 6 महीने पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी। काफ़ी सारी हैं मेरी डीकम्पोजिंग के बारे में भी, कंपोस्टिंग के बारे में भी, आप उसको वॉच कीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्योंकि ये अभी कलर देख रहे हैं गोबर का, आपको पता होगा कलर ऐसा नहीं होता जैसा ये डार्क कलर का है। ये डार्क जब ही होगा जब ये बिल्कुल डीकम्पोज हो जाएगा, ये अपना आप छोड़ देगा। समझ रहे हैं? डीकम्पोज का सबसे इजी आपको मैं बताऊं रिज़ल्ट चेक आपने कैसे करना है, टेस्ट कैसे करना है कि ये डीकम्पोज हो गया कि नहीं। ये मेरे पास ऑलरेडी ये करीब 5 महीने हो गए, 5 महीने हो गए इसी बैग में पड़ा हुआ है। अगर ये डीकम्पोज ना हुआ होता तो इसमें से वीड्स उगते, यानी जड़ी बूटियाँ, घास, तरह तरह के सीड्स होते हैं ना बीच में मिक्स, तो वो उगना शुरू हो जाते हैं। तो डीकम्पोज की हुई चीज़ में से कभी भी खुद ब खुद कुछ भी उगेगा नहीं, ना घास उगेगी ना कोई पौधा उगेगा। आप समझ रहे हैं ना? डीकम्पोज उसको कहते हैं जब वो टोटली वो मर जाए, उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया हों या जो भी सीड उसके अंदर पड़े हों छोटे छोटे, सारे के सारे डीकम्पोज हो जाएं, गल जाएं, सड़ जाएं, मर जाएं और ड्राई हो जाएं, सूख जाएं, जब वो जाके डीकम्पोज होती है। तो ये ऐसी ही है, इसके अंदर कुछ भी आपको दिख नहीं रहा, जबकि ये मॉइस्ट भी है। ये जो गोबर होता है ये बहुत नेचुरल फर्टिलाइज़र भी है, ये जल्दी ड्राई भी नहीं होता। ऊपर वाली सतह, ऊपर वाली लेयर आपको लगेगी जैसे ये ड्राई है, लेकिन जैसे ही इनसाइड हम जाएंगे, मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे इनसाइड जाएंगे तो इसका मॉइस्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा और फील भी होना शुरू हो जाएगा। आपके हाथ को नम फील होगा। अभी आई थिंक आपको ठीक से नज़र नहीं आ पा रहा होगा, मैं अभी बाहर निकालूंगा तो आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर मॉइस्चर मौजूद है। 5 महीने हो गए और डायरेक्ट सनलाइट में सारा दिन ये बैग पड़ा रहता है। तो जब भी ये अभी तक ड्राई नहीं हुआ, कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर पावर है उसकी वाटर स्टोरेज की कि ये जल्दी ड्राई नहीं होने देता। तो हमारे पौधों को यही चीज़ें चाहिए होती हैं कि उसकी रूट्स बिल्कुल ड्राई ना हो, जस्ट मॉइस्ट रहे, नम रहे, ना कि गीली रहे। ये बिल्कुल गीला नहीं होता, ये जस्ट मॉइस्ट होता है कि पौधों की रूट्स को हल्का हल्का नमी देता रहता है, पानी देता रहता है। तो ऐसे में पौधे की जो जड़ें हैं वो भी खुश रहती हैं। तो ये डीकम्पोज किया हुआ, ये बारीक नहीं है, अगर बारीक हो आपके पास तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास तो ऑलरेडी कंपोस्ट भी है, पत्तों वाली कंपोस्ट भी है और गोबर भी बिल्कुल ड्राई और बिल्कुल जो पाउडर होता है वो पड़ा हुआ, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं कर रहा। मैं सबसे इजी आपको बताना चाहता हूँ कि आप नर्सरी से मोटे वाला ही सही आप वो ले आइए और मिट्टी के अंदर मिक्स करना है। 50% ही ये मिक्स करनी है, 50% रेत है और 50% मिट्टी है हमारी। तो अब हम सबसे पहले इसी को डालते हैं। अरे मेरे हाथों को फील हो रहा है जैसे नमी है, हीट वाली जो हवा होती है ना, नम हवा और गर्म हवा, वो मुझे फील हो रही है। ये आपको यहाँ से अंदाज़ा हो रहा होगा, इसका जो बॉटम पर लेयर एक ऐसी
बन गई है, बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है। इसका मतलब ये है कि काफ़ी अरसे तक ये एक ही जगह पर पड़ा रहा है, मैंने इसको छेड़ा नहीं है। बाखूबी आप समझ रहे होंगे। तो 5 महीने तो कम से कम 5 महीने तो हो गए हैं इसको पड़े हुए को। अरे अरे वाह, नीचे से ये काफ़ी नम है। ये बहुत इजी है आपके लिए करना। गोबर तो मिल जाता है, अगर आपके टाउन में भैंसें चर रही हों तो आपके लिए तो बहुत इजी होगा काऊ डंग को इकट्ठा करना। ये देखिए, ये बिल्कुल नम, ये कैसा है, ये बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ। नीचे वाली साइड से जो बैग के सबसे बॉटम पर था, अभी तक इसके अंदर मॉइस्ट मौजूद है, ये नमी है इसके अंदर, ये बिल्कुल ड्राई नहीं होती। और हम यही चाहते हैं कि हमारे जो गमले की मिट्टी है वो बिल्कुल ड्राई ना हो। आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही डाल दिया है, मैं इसको वापस भी डालता हूँ इस बैग में क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हो गया ये। ओके दोस्तों, मैंने काफ़ी जो निकाल ली है। अब मैं थोड़ा सा अपने जो ये कफ हैं इसको मैं थोड़ा सा हैंग कर लेता हूँ, ऊपर कर लेता हूँ, क्योंकि मिट्टी वाला काम है। तो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि आप टी शर्ट नहीं पहनते। हाँ, तो मैं दोस्त पहनता हूँ टी शर्ट, लेकिन मैं ज़्यादा शलवार कमीज़ को प्रेफर करता हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी यही होती है कि मैं शलवार कमीज़ पहनूँ, लेकिन अगर आप कहते हो तो मैं पहन लिया करूँगा। ओके दोस्त, अब हमने ये देखिए, पहले मैंने कितना वापस निकाल लिया है, काफ़ी बच गया है, एक्स्ट्रा मैंने यूज़ कर लिया था। आई थिंक ये 5 kg होगा जो अभी भी मैंने निकाल लिया है बीच में से। और अब जो है हम रेत डालेंगे थोड़ा सा। पहले इसको मिक्सअप कर लीजिए। ये देख रहे हैं नीचे से मिट्टी, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये इतनी ज़बरदस्त आपकी जो पोटिंग सोइल है बन जाएगी, अच्छा मीडिया बन जाएगा। आप इसमें सीडलिंग भी कर सकते हो, ऐसी हम मिट्टी बना लेंगे। और ये एक बार मरतबा ही यूज़ नहीं हो जाएगी, ये आपके पास सेफ रहेगी। अब मैं रेत डालता हूँ, जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी। रेत आप ज़्यादा डालिएगा, समझ रहे हैं। जितनी रेत ज़्यादा डालेंगे ना, उतनी जो सॉफ्टनेस पैदा होगी इसमें से। मिट्टी जो ये हम पोटिंग मिक्स बना रहे हैं, और इससे ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि रेत के ऊपर अगर पानी हम डालेंगे तो ये फौरी सक कर लेगा और फौरी नीचे से ड्रेन हो जाएगा, और पूरी की पूरी जो सॉइल है वो नम हो जाएगी, मतलब कि मॉइस्ट हो जाएगी। इसमें पानी खड़ा नहीं रह सकता रेत के अंदर। इसलिए हम चाहते हैं कि इसको ज़्यादा रेत डालें इसमें, ताकि ये देखिए किस तरह ये एक एक आइटम अलग अलग से नीचे गिर रहा है। तो यही चीज़ हमको चाहिए होती है रूट्स को जनरेट करने के लिए, इसलिए हम ज़्यादा रेत को इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। आई थिंक ये जो टब है ये छोटा पड़ गया। ये जो आपको बीच में कुछ भी स्टोन नज़र आए, अरे कहाँ गए, ये स्टोन नज़र आए ना, तो इसको आप फेंकिएगा नहीं, इसको आप सेव कर सकते हैं। सेव करने से ये होगा कि आप जो पोट है, जैसे कि ये देखिए अभी ऑन दी स्पॉट हमारे पास एक चीज़ पड़ी हुई है आपको दिखाने के लिए। जैसे ये बूंस है ये हमारा, इसको मैं पोट में प्लेस कर देता हूँ ऐसे कुछ इस तरह से, स्टोन को रख दूंगा तो ये बहुत खूबसूरत दिखता है। समझ रहे हैं ना आप। अगर छोटा हो बड़ा हो, जितने भी स्टोन निकले आप इसको सेव करते रहिए, किसी बैग में डाल के रख लीजिए। ये कौन से एक्सपायर होते हैं, जैसे हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम इन स्टोन को निकाल के अपने बोनसाई ट्री के साथ छोटे से पॉट में उसको प्लेस कर सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत लुक निकलती है। ये देख रहे हैं आपके सामने। तो अगर इस तरह के 4 से 5 और हों तो बहुत प्यारा लगेगा। मैंने ऑलरेडी काफ़ी निकाले भी हैं, तो एक आपके सामने ही निकला है, तो मैंने आपको दिखा दिया कि आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मिक्सअप करते हैं। वाइड प्लेस पर मुझे ये करना चाहिए था, मुझे आइडिया नहीं था कि ये पूरे का पूरा टब भर जाएगा। लेकिन ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये हम जैसे टाइम टू टाइम यूज़ करते रहेंगे। जब हम नया पौधा कोई लगाएंगे तो उसमें यही पोटिंग मिक्स यूज़ करेंगे। और ये भी याद रखिएगा ये और डिकम्पोज होगा, क्योंकि जो भी इसके अंदर बैक्टीरिया हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, प्यारे बैक्टीरिया हैं, यानी जो पौधों की रूट्स के लिए अच्छे हैं, वो गोबर के अंदर मौजूद हैं। जो काऊ डंग हमने यूज़ किया उसके अंदर मौजूद हैं। तो वो जैसे ये पड़ी रहेगी चंद दिनों के लिए,
या 1 महीने के लिए या 6 माह के लिए, जितनी देर भी पड़ी रहेगी, वो जितने भी बैक्टीरिया होंगे हर एक रेत के एक एक ज़र्रे को, एक एक जो आइटम है उसको चिपक जाएंगे, तो वो भी फर्टिलाइज़र बन जाएगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए आप पहले से ही इसको मिक्सअप करके अच्छी तरह से रख लीजिए, तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ बन जाएगी। और जितने भी मोटे स्टोन है, जैसे ये देखिए, ये चिकनी मिट्टी है, ये आपको दिखाई देता हूँ। आज मैं एक निकल ही आया बड़े बड़ा पीस साफ़ करके। ये देखिए कितना हार्ड है, ये लग रहा है ना पत्थर, इसमें ज़र्रा भी नहीं है, कुछ एक भी आइटम मुझे नहीं दिख रहा कि इसके अंदर रेत होगी। ये ओनली मिट्टी है और कितनी हार्ड है। ये देखिए इनसाइड देखिए, अंदर वाली लेयर देखिए कितनी सख्त है, जैसे पहाड़ की चट्टान होती है ना, इस तरह की। तो अगर ऐसी मिट्टी हम अपने पौधों को, बेचारों को देंगे तो उनकी रूट्स क्या जनरेट करेगा, वो अपना प्लांट जो अपने रूट्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो रूट जो है ना वो मर जाएंगी। इस जोर लगा लगा के, पावर लगा लगा के, क्योंकि मिट्टी ही इतनी हार्ड होगी तो वो कैसे बेचारी इसमें घुस सकेगी। जितने मर्ज़ी हम पानी इसको दे दें, जितना मर्ज़ी हम फर्टिलाइज़र यूज़ करवा लें, जब तक आपका पोटिंग मिक्स यानी कि सॉइल आपकी बैलेंस्ड सॉइल ना होगी तो आपके लिए प्रॉब्लम करता रहेगा वो। और आप भी डिसाइड होते रहेंगे कि हमसे ये क्यों नहीं होती, गार्डनिंग क्या चीज़ है। भाई कुछ भी मुश्किल नहीं होता, जस्ट सीखते रहिए। और मुझे यकीन है मेरी वीडियो के थ्रू बहुत से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। जो नर्सरी वाले आपसे हिडन रखते थे, आपसे वो छुपाते थे, मैंने सबके पोल खोल दिए हैं। मेरी 200 के करीब वीडियोस हैं, 200 से ऊपर हो गई हैं। लेकिन गार्डनिंग पर आई थिंक 180 मूवीज़ बोल रहा हूँ मैं। आई मीन कि ये कोई 1 से 2 मिनट की मैं वीडियो नहीं बनाता। मेरी वीडियो 30 मिनट से कम कोई भी नहीं होती। आई थिंक 15 मिनट की होगी, आधे घंटे की होगी, और समटाइम तो आधे घंटे से भी ऊपर चली जाती है मेरी वीडियो। और मेरे बहुत से व्यूअर्स को प्रॉब्लम भी है मुझसे कि मैं बहुत बोलता हूँ और लेंथी वीडियो बनाता हूँ, काम की बात नहीं करता। मेरे दोस्त, मैं तो करता ही काम की बात हूँ। मेरे टॉपिक अगर मिट्टी के बारे में है तो मैं कंटिन्यूली, हालांकि मेरी सांस भी फूट रही है, मैं काम भी कर रहा हूँ, झुका भी हुआ हूँ, मैं एक जगह पर स्टेबल नहीं हूँ ना, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं खड़ा हूँ, लेकिन झुक के मेरी कमर में भी पेन होती है, मेरा गला भी सम टाइम ऐसा होता है कि बोला नहीं जाता मुझसे, अटक जाता हूँ मैं। तो झुक कर मैं मूवी भी बना रहा हूँ आपके लिए। और ये रेत पर है तो सोइल पर है तो सोइल की ही मैं आपको कंटिन्यूली बोलता जा रहा हूँ इसी के बारे में। मैं कोई और टॉपिक पर नहीं जाता, किसी और लाइन पर आपको नहीं लेकर जाता। तो मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा बोलता हूँ, आई मीन कि बोलता तो हूँगा, लेकिन मैं रियल लाइफ में ऐसा नहीं हूँ, मैं जस्ट मूवी में ही बोल सकता हूँ। तो अब इसको रियल में अच्छी तरह से मिक्सअप कर लीजिए। आई थिंक अभी मिक्सअप नहीं हो रहा क्योंकि बॉटम पर मिट्टी बहुत है, अभी आपको मिट्टी बहुत कम नज़र आ रही है। रेत है और कंपोस्ट है यानी काऊ डंक है जिसको हमने मिक्सअप किया है। तो मैं अभी कुछ देर के बाद इसको दोबारा से मिक्सअप कर लूँगा, बाहर निकाल के फर्श के ऊपर रख के दोबारा से अच्छी तरह से मिक्सअप करके दोबारा से इसी टब में या किसी बैग में डाल के सेव कर लूँगा। जब मुझे ज़रूरत हुआ करेगी मैं उसको इस्तेमाल कर सकूँगा। और आप इसके थ्रू आप सीडलिंग भी कर सकेंगे, यानी सीडलिंग के लिए जो हम मिट्टी के नीचे बेडिंग करते हैं वो इसी की करेंगे, क्योंकि इसमें रेत भी है, इसमें काऊ डंक भी है यानी कंपोस्ट भी है और मिट्टी भी है। कंपोस्ट हमारी जो नाइट्रोजन उसको देती रहेगी मिट्टी को, इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है कंपोस्ट के अंदर यानी काऊ डंक के अंदर। इंग्रेडिएंट्स तो बहुत से पाए जाते हैं और मिनरल्स बहुत होते हैं इनके अंदर, लेकिन ज़्यादातर जो है वो नाइट्रोजन होती है, जो कि नाइट्रोजन सीडलिंग के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, यानी कि हीट पैदा करने के लिए। जब सीड के अंदर हीट पैदा होगी तो वो नम होगा, हीट पैदा होगी तो उसके अंदर से जो उसका छिलका है वो फट जाएगा और उसके अंदर से नन्हा सा स्प्राउट बाहर निकल आएगा। तो अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो ऐसा नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं ना आप? तो ये सीडलिंग के लिए, सीडलिंग से लेकर ओल्ड ट्री तक के लिए, सबके लिए एक बैलेंस्ड डाइट है, बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र भी है। अगर आप फर्टिलाइज़र नहीं ले सकते तो अगर आपकी पहुंच से बाहर है वो, या आप किसी ऐसे एरिया में या ऐसी कंट्री में है जहाँ से आपको फर्टिलाइज़र नहीं मिल सकता, तो आप ये कम्बिनेशन यूज़ कीजिए, बहुत ज़बरदस्त होता है ये। और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो बहुत से फर्टिलाइज़र मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के आपके साथ शेयर किया है, तो वो स्काई सीड से आप परचेज़ कर सकते हैं। उनके पास बहुत सी वैरायटीज़ हैं और बहुत डिटेल में बताते हैं वो। फर्टिलाइज़र इतने में महंगे भी नहीं होते, क्योंकि हमने तो किचन गार्डनिंग घर के लिए यूज़ करना है। घर में सिर्फ क्या कितने यूज़ कर लेंगे, क्योंकि इनकी जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है। क्योंकि अगर फर्टिलाइज़र यूज़ करें तो चंद दाने यूज़ करने होते हैं हमने गमले में, तो हमसे वो जल्दी ख़त्म भी नहीं होता। 1 से 2 साल हमारे पास पड़ा रहेगा
तो फिर जाके वो ख़त्म होगा, तो इतना महंगा भी नहीं होता। ओके दोस्तों, ये हमारा बन गया ऑलरेडी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ लगी होगी कि आपने पोटिंग मिक्स कैसे बनाना है घर में। ईजी, आपको कुछ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गोबर परचेज़ करना पड़ेगा अगर आपके पहुँच से बाहर है वो, मतलब कि आपके, मैंने तो परचेज़ नहीं किया था भाई, मैं तो जस्ट उठा लाया था। मैं गुज़र रहा था एक जगह से, तो वहाँ काफ़ी भैंसें थी, तो मेरी नज़र थी वहाँ पर, मैंने कहा यार यहाँ पूछूंगा ज़रूर मैं। तो जो भैंसों वाला था, बाहर थी जिसकी, तो उससे मैंने पूछा था कि भाई आप गोबर को क्या करते, कहते हम तो कुछ नहीं करते तो वो ड्राई गोबर, मैंने कहा मैं यहाँ से ले लूँ, मुझे पौधों के लिए चाहिए, तो उन्होंने कहा जितना मर्ज़ी ले लें। तो मैं 2 बैग भर के लाया था, तो अभी तक मेरे पास पड़े हुए हैं, जो डीकम्पोज ऑलरेडी मैंने करके उसको सेव कर लिया। अभी भी 2 साल मेरे पास वो काऊ डंग ख़त्म नहीं हो सकता, इतना मेरे पास पड़ा हुआ है, सेफ है वो। तो ओके व्यूवर्स, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा। और हाँ, याद रखिएगा, जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, हल्का सा इसको पानी से शावर कर लीजिएगा, हल्का सा मॉइस्ट हो जाए, मतलब कि मॉइस्ट हो जाए, बिल्कुल ड्राई ना हो, बिल्कुल जैसे उड़ती हुई मिट्टी होती है वैसे ना हो, हल्का सा मॉइस्ट हो जाए, तो उसको आप सेव कर सकते हैं बैग में डाल के। जब भी आपकी ज़रूरत हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने गमले में। ओके व्यूवर्स, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।